रुड़की में एआरटीओ ने की छापेमारी। परिवहन विभाग में पारदर्शिता और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त एक्शन शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के निर्देशों के बाद एआरटीओ कार्यालय रुड़की के बाहर अनाधिकृत गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एआरटीओ कार्यालय के आसपास चल रहे संदिग्ध सीएससी सेंटरों और दलालों के खिलाफ आज सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान एक दुकान पर छापा मारकर दस्तावेज, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई उपकरणों को सील कर दिया गया। छापेमारी की भनक लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कई दलाल अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए, जबकि मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। यही नहीं, एआरटीओ कार्यालय के पास चल रहे एक सेकेंड हैंड कार डीलर की दुकान पर भी जांच की गई, जहां नियमों का उल्लंघन और आवश्यक शुल्क जमा न पाए जाने पर दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। शाम के 5 बजे से जितने भी आपके जो फोन और हमेशा दो स्मारक में जाइए, उसके बाद तीसरी बार निकालना चाहिए। आप पहले हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, लेकिन आज शाम तक नोटिस पहुँच जाना चाहिए कि आपकी समय मिल रखा है। इन्होंने केवल फाइल तैयार हमारे ऑफिस में किसान यूनियन ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें उनकी कुछ मांगे थी। उसमें से एक मांगे ये भी थी कि बाहर अगर कोई भी हमारे ऑफिस के आसपास अनर्गल व्यक्ति जो घूम रहे हैं या कोई भी अगर अनाधिकृत काम हो रहा है तो उस पर हम लोग ने रोक लगाने के लिए आज एक अभियान चलाया था, जिसमें एआरटी प्रवर्तन साहब, मैं और हमारी नारसन की जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम थी उसने छापेमारी करी है, जिसमें हमने एक सीएससी सेंटर को हमने सीज किया है। उसके जो हम डॉक्यूमेंट्स जो भी थे हम लोगों ने उनको जब्त किया है। हमने उनके लैपटॉप्स को भी जब्त किया है और उनके हम लोगों को जो भी हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगे जो कि अनाधिकृत हैं उनको अभी हम मौका देंगे कि आज उनको अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें, ताकि वो लोग, क्योंकि हमारे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि आरटीओ कार्यालय में जो काम हो लोगों की सुविधा पूर्वक हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी के क्रम में हम लोगों ने जो दूसरी जगह हम लोगों ने छापेमारी करी है उसमें हम लोगों ने एक आपका सेकेंड हैंड कार डीलर का शोरूम होने पकड़ा है, क्योंकि उसमें अभी पहले फर्स्ट प्रीलिमिनरी राउंड में हमको जो पता चला है कि क्या पता उनके पास ट्रेड ना हो, क्यों ना हो, फीस नहीं कटी है, वो एक अलग बात है जिसके लिए उनको एक ड्यू प्रोसेस में उनको मौका दिया जाएगा। एंड अगर वो ड्यू प्रोसेस में मौके में उनको वो अपना संतुष्टि हमको कर पाएंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स हम वापस कर पाएंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये अब छापेमारी सिर्फ ये नहीं कि आज का पॉइंट है, ये मैंने आप लोगों को भी आश्वासन दिया और मैं आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि ये हर हफ्ते होएगा ये, और हम लोग की एक पैनी नजर रहेगी इस पे। एंड कोई भी अगर ये चाहे हमारे ऑफिस के बगल में हो या आमने सामने हो तो इस पे वो उन लोग को भी अब समझाना चाहिए कि यहाँ पे अब नहीं होगा। इसी के क्रम में हम लोगों ने एक चीज और भी कर दी है अपने ऑफिस में, कोई भी व्यक्ति अब जो बाहर से आ रहा है उसकी पहले नोटिंग होगी रजिस्टर में कि वो किस काम से आ रहा है, उसकी रजिस्टर में नोटिंग होगी कि आप अगर आपका अधिकृत काम है या आपका अपना काम है या आपके किसी प्रतिनिधि का काम है जिसके द्वारा आपको संस्तुति मिल रही है, तभी उसको अंदर आने का मौका मिलेगा। पब्लिक के लिए कभी ऑफिस बंद नहीं है। अगर कोई जेन्युइन दिक्कत है तो वो अपनी जेन्युइन दिक्कत बता के भी सीधे मेरे पास आ सकता है।